यादव वंश की उत्पत्ति। आज हम यादव वंश के बारे में कुछ तथ्य जानेंगे। यादव वंश की उत्पत्ति राजा ययाति के पुत्र यदु से मानी जाती है, जो एक शाही वैदिक क्षत्रिय थे। वही यदु को भगवान कृष्ण का पूर्वज भी माना जाता है और इसलिए यादव समुदाय को यदुवंशी या अहीर भी कहा जाता है। यदु राजा ययाति के सबसे बड़े पुत्र थे, जिन्हें उनके पिता ने शासन करने से इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने ययाति की इच्छाओं को पूरा करने से इनकार कर दिया था और वह विद्रोही बन गए थे। अहीर यादव समुदाय को अहीर भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण का पालन पोषण अहीरों के बीच हुआ था, जो चरवाहे हुआ करते थे। पुराणों के अनुसार विदर्भ या वैदर्भ क्रोष्टु के वंशज जामक के पुत्र विदर्भ के वंशज थे। बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं में से एक आल्हा और उदल चंदेल राजा परमाल की सेना के एक सफल सेनापति दशराज के पुत्र थे, जिनकी उत्पत्ति बनाफर अहीर यादव जाति से हुई थी। यादवों की मौजूदगी भारत में 6000 की से भी पहले से है। वही ऋग्वेद में यादव शब्द की व्याख्या यदु के वंशज के रूप में की गई है। यदु ऋग्वेद में वर्णित ऋग्वेद के मंडल 5 और 6 में यादव जाति का उल्लेख किया गया है। पुराणों में उल्लेख अनुसार माता गायत्री, जो कि गायत्री लोकप्रिय गायत्री मंत्र का व्यक्त रूप है, जो वैदिक ग्रंथों का एक भजन है। उन्हें सावित्री और वेद माता, वेदों की माता के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार गायत्री एक अहीर कन्या थी, जिसने पुष्कर में किए गए यज्ञ में ब्रह्मा जी की मदद की थी। देवी राधा। वही देवी राधा की बात की जाए तो यादव वंश की बात हो और राधा का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक हिंदू देवी के रूप में पूजनीय राधा जी को राधिका भी कहा जाता है। वह बरसाना के एक यादव अहीर शासक वृषभानु की बेटी थीं। तो यह था यादव वंश की उत्पत्ति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही नए नए रोचक तथ्य एवं जानकारी आप